हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, आधारभूत, युक्तिपरक, व्यावहारिक और अनुकूलित अनुसंधान निरंतर और अबाध गति से चलने चाहिए। स्टॉप। नीतिगत प्रश्नों को सुलझाने के लिए अधिक अनुसंधान प्रयासों की आवश्यकता होगी। स्टॉप। क्योंकि अंततः इन्हीं के आधार पर उत्पादन प्रणालियों को अपेक्षित स्थायित्व मिल पाएगा। स्टॉप। प्रथम पंक्ति में आने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान को श्रेष्ठता के केंद्रों और कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों के साथ औपचारिक और अनौपचारिक बंधनों को मजबूत बनाना होगा। स्टॉप। बदलते परिवेश में किसी भी तंत्र की दक्षता और प्रभावशीलता परखने के मानदंड भी मात्रात्मक से गुणात्मकता की ओर परिवर्तित हो रहे हैं। स्टॉप। अंतिम विश्लेषण में हम यही पाते हैं कि किसी भी वैज्ञानिक संगठन की सामर्थ्य अब भौतिक साधनों से नहीं आंकी जाएगी, बल्कि उसके निष्पादन पर आधारित होगी। स्टॉप। कृषि अनुसंधान में प्रभाव मूल्यांकन अभी तक अनुसंधान में किए गए निवेश और नई तकनीकों के प्रसार और अंगीकरण के आर्थिक लाभों को लेकर ही मुख्यतया आंके गए हैं। स्टॉप। प्रभाव मूल्यांकन से यह पता चलता है कि कृषि अनुसंधान के अंतिम सुफल प्राप्त करने में आर्थिक नीतियों और प्रौद्योगिकी की परस्पर क्रिया का क्या प्रभाव पड़ा। स्टॉप। जिस समय अनुसंधान नियोजित किया जा रहा है या प्रायोजना क्रियान्वित की जा रही है, उसी समय मूल्यांकन कर लिया जाए तो नीति निर्माताओं को अनुसंधान की भावी दिशाएं खोजने में सहायता मिलती है। स्टॉप। अतः इस बात की तीव्र आवश्यकता है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली में उसकी क्षमताओं को आंकने के लिए आंतरिक समीक्षा का कार्यक्रम चलाया जाए, ताकि प्रभाव मूल्यांकन की अंतर्निहित व्यवस्था मजबूत बने। स्टॉप। इस तरह के अभ्यासों से अनुसंधान कार्यक्रमों में व्याप्त रिक्तियों की पहचान होगी और कार्यक्रम की कमजोरियों को दूर करके जहां जरूरी है वहां काट छांट या मजबूत बनाने का निर्णय लिया जा सकेगा। स्टॉप। इसके साथ ही उपलब्धियों और बाधाओं का सही विवेचन करने तथा खेतों तक पहुंचाने के लिए तैयार तकनीकों को पहचानने में मदद मिलेगी। पैरा। कृषि के फलस्वरूप आए व्यापक परिवर्तन का प्रभाव बहुत स्पष्ट है, जैसे कि सन 1961 में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की कुल उपलब्धता 468 ग्राम थी, जो कि 55 साल बाद सन 2001 में 40% बढ़कर 2 किलो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हो गई। स्टॉप। 101 करोड़ की आबादी को देखते हुए यह उपलब्धि थोड़ी नहीं है, भूख और खपत के बीच की अक्षमता को समाप्त करना, समाज के सभी वर्गों को सामर्थ्य के अनुसार उचित दामों पर राशन उपलब्ध कराना और विविध कृषि उत्पादों और प्रशोधित उत्पादों के निर्यात में वृद्धि और आयात में कमी। स्टॉप। अनाज और खाने के तेल के निर्यात में कमी से विदेशी मुद्रा की बचत को अलग करते हुए भी कृषि क्षेत्र से निर्यात की राशि गत वर्ष 200 रुपये की सीमा को पार कर गई। स्टॉप। इन उपलब्धियों के बावजूद और मांग में वृद्धि को देखते हुए कृषि उत्पादन की ओर से आपूर्ति में भी वृद्धि का सही स्तर बनाए रखते हुए भी हम अपनी भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह की ढील नहीं दे सकते। स्टॉप। पैरा।
महोदय उदाहरण के लिए खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता का वर्तमान स्तर बनाए रखने के लिए भी हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर साल खाद्यान्न में कम से कम 70 लाख टन की वृद्धि बराबर होती रहे। स्टॉप। वर्तमान में अनेक प्रकार की बाधाओं को देखते हुए यह स्वाभाविक ही है कि हम अपने भीतर झांककर इस प्रश्न का उत्तर खोजें कि क्या अगले 2 दशकों में उत्पादन वृद्धि की वर्तमान दर को बनाए रखने और इसी रफ्तार से बढ़ाए रखने की संभावनाएं उपलब्ध हैं अथवा नहीं। स्टॉप। इसके साथ ही हमें इस बात पर भी विचार करना होगा कि हमारे अनुसंधान का आधार क्या इतना मजबूत है कि इन भावी चुनौतियों का टिकाऊ आधार पर सामना कर सकें। स्टॉप। भारत सरकार की नई कृषि नीति को देखें तो उसमें यह लक्ष्य रखा गया है कि ग्रामीण भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा बराबर बनी रहे, आमदनी बढ़ाने और रोजगार के अवसर बढ़ते रहें। स्टॉप। इस दृष्टि से टिकाऊ कृषि और ग्रामीण विकास के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण नीतियां कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए। स्टॉप। खाद्य उत्पादन में पौध प्रारूप को सुधार कर विकसित की गई गेहूं और धान की अधिक उपजशील किस्मों और मक्का, जवार तथा बाजरा में संकर ओज का उपयोग करके ही विशाल प्रगति की गई। स्टॉप। लेकिन अब भी इन फसलों की उन्नत किस्मों की आनुवंशिक संभावनाओं का पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया, नहीं तो किसानों के खेतों पर और प्रयोगशालाओं के खेतों पर उपज के स्तर में इतना भारी फर्क देखने को नहीं मिलता। स्टॉप। उदाहरण के लिए मध्यम अवधि वाले बोने धान की किस्में 6 टन प्रति हेक्टर तक पैदावार हो सकते हैं, जबकि सिंचित क्षेत्रों में इन किस्मों की औसत उपज 3 टन प्रति हेक्टर भी नहीं है। स्टॉप। इससे साफ पता चलता है कि बोने धान की उपज संभावना का केवल 40 से 50% इस्तेमाल किया गया। स्टॉप। यही बात गेहूं, जवार और बाजरा पर भी लागू होती है। स्टॉप। यदि उपज को अस्थिर बनाने वाले कारकों को पहचान कर उनका सुधार कर दिया जाए तो इस समय उपलब्ध किस्मों का ही उपयोग करके अगले वर्षों में 2.5 करोड़ से 3 करोड़ तक अतिरिक्त खाद्यान्न पैदा किया जा सकता है। स्टॉप। पैरा। जहाँ तक बाधाओं की बात है, वैश्विक और अजैविक दबाव 30 से 35% तक उपज तबाह कर देते हैं। स्टॉप। यदि किस्मों और संकरों में बाधा का वांछित स्तर दिया जाए और समेकित कीट प्रबंध की तकनीकें अपनाई जाएं तो यह हानि काफ़ी हद तक कम की जा सकती है। स्टॉप। पोषक तत्वों के असंतुलित और कम मात्रा में उपयोग करने, अनुचित किस्मों को चुनने और घटिया बीज के कारण भी उपज की बहुत हानि होती है, जिसे कम किया जा सकता है। स्टॉप। इस तरह उपज का अधिकतम स्तर प्राप्त किया जा सकता है। स्टॉप। हाल ही के वर्षों में जहां नई तकनीकें नहीं पहुंची है, वहां उनका प्रसार करके आशातीत सफलताएं मिली हैं। स्टॉप। उदाहरण के लिए पूर्वी राज्यों में बोरो यानी बसंत के मौसम में धान के क्षेत्र में विस्तार हुआ है। स्टॉप।